प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया कि इस होप चैनल टीवी के माध्यम से मैं फिर से परमेश्वर का संदेश एक बार आपके बीच में लेकर आने के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। खास करके इस समय के लिए जो लोग सामने परमेश्वर के संदेश को जो लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें संदेश को सुनने से पहले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जो परमेश्वर आपने हमको दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज का संदेश जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर वो बहुत ऐसे आशीष पाने पाए। प्रभु इस संदेश को और जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मेरा संदेश का जो शीर्षक है चुनाव। चुनाव क्या है? हर एक के जीवन में एक चुनाव है। हर एक के जीवन में एक चुनाव पाया जाता है। अगर हम इस संसार में देखें, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं जो चुनाव करूं वो अच्छा होना चाहिए, मेरी पार्टी जीतनी चाहिए। वो जीतने के लिए चुनाव करते हैं। पर आज जो मेरा संदेश है वो सांसारिक संदेश नहीं, पर वो एक आत्मिक संदेश है जो हमें चुनाव करना है। आत्मा के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आत्मिक चुनाव कैसे करें? इस संसार में दो लोग हैं, दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर एक अच्छे, दूसरा बुरे लोग। अच्छे लोग जो हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छा चुनाव करते हैं। वो अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, अच्छी चीजों के बारे में वो विचार करते हैं, अच्छे चीजों के बारे में वो निर्णय लेते हैं। पर जो बुरे लोग हैं वो बुरा चुनाव करते हैं, बुरे लोगों का चुनाव करते हैं, बुरे दोस्तों का चुनाव करते हैं, बुरी संगति का चुनाव करते हैं, बुरे मार्ग का चुनाव करते हैं और बुरी चीजों का चुनाव करते हैं। अगर बुरे लोगों की चुनाव के विषय में एक श्रृंखला बनाई जाए, एक सीढ़ी बनाई जाए तो बहुत लंबी बनेगी। परमेश्वर हमको चुनाव करने का मौका देता है। हम कैसा चुनाव करते हैं? प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की आजादी दी है। मुझे और आपको चुनाव करने की आजादी दी है। परमेश्वर हमें हमारे हाथ को नहीं पकड़ता है, हमारी जबान को नहीं पकड़ के रखता है। परमेश्वर ने, हम देखेंगे, पहला व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बनाया, जिसे परमेश्वर ने बना करके अपने स्वरूप में उसे तैयार किया, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने आजादी दी थी। उसे भी परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे पास पूरी स्वतंत्रता है, तुम पूरे स्वतंत्रता के साथ जी सकते हो, चुनाव कर सकते हो, तुम जिधर चाहते हो उधर जा सकते हो, तुम जिधर चाहो उधर बैठ सकते हो, जो तुमको करना है वो कर सकते हो। पर तुम्हारे पास में बाउंडेशन भी है, पर चुनाव करने का तुम चुनते क्या हो, यह महत्वपूर्ण बात थी। आदम से कहा, ये तुमको चुनाव करने का, ये तुम्हारे पास में अवसर है, क्या चुनाव करोगे? आदम को पूरी स्वतंत्रता दी। आदम को परमेश्वर ने आकर के नहीं कहा, नहीं ये नहीं कर सकते हो, यहां नहीं जा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, घूम नहीं सकते हो, ये चीजें नहीं कर सकते हो। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें आजाद बनाया है। और आदम को अवसर दिया। शैतान को भी परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी, मगर बाइबल बताती है उसने उस आजादी का दुरुपयोग किया। हम कई बार जब हमको आजादी मिलती है, जब हमको चुनाव करने का हमको अवसर मिलता है, हम
उन चीज़ों को चुनाव करते हैं जो हमारी बेनिफिट की होती हैं, जो हमारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, हमारी चीज़ों को उजागर करने के लिए, हमको बड़ा बनाने के लिए। यदि एजुकेशन के बारे में बात करें, पढ़ाई करने के लिए जब चुनाव करने का मौका मिलता है, स्कूल जाने का मौका मिलता है, मैं इसके विपरीत में नहीं हूं, मैं विपक्ष में नहीं हूं, पर हम चुनाव क्या करते हैं? आज परमेश्वर मुझे और आपको चुनाव करने के लिए बोल रहा है। एलिया और बाल देवताओं को, बाल के पुजारी और एलिया जब परमेश्वर का दास जो सेवकाई करता था, परमेश्वर के साथ में चलता था, बाल के पुजारियों के पास में आकर के एक बार बोल रहा है, चुनाव करो, आज तुम चुनो, तुम किसकी सेवा करोगे? किसको चुनना चाहते हो? परमेश्वर को या इन वस्तुओं को? चुनाव करने के लिए अवसर दिया। बाल के पुजारी को परमेश्वर ने एक बार, परमेश्वर के दास ने कहा चुनाव करो, मगर निर्णय नहीं ले पाए, खरे नहीं उतर पाए। मगर एलिया कह रहा है, तुमको जो भी चुनाव करना कर सकते हो, मगर मैं अपने परमेश्वर का चुनाव मैं करूंगा। ये मेरा निर्णय है, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे प्रियो, अवसर जब मिलता है, हम क्या चुनाव करेंगे? आज विचार करके देखें, आज सोच करके देखें। मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं, मैं गलत दिशाओं में तो नहीं जा रहा हूं, मैंने कोई गलत चुनाव तो नहीं किया है। सोचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि हम नहीं सोचते हैं तो परमेश्वर आज आपसे एक बात इस संदेश के द्वारा कहना चाहता है, समय बहुत थोड़ा है। यहोशू को परमेश्वर एक बार बोल रहा है, यहोशू लोगों से कह रहा है, आज तुम्हारे पास अवसर है, चुनाव करो, किसकी सेवा करोगे? यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समेत, मैं तो अपने परिवार के समेत, मैं अपने परिवार के साथ यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, दूसरे किसी की नहीं। चुनाव करने का मौका मिला उसे। यदि हमको मिलता है, आपको अगर अवसर मिलता है, हम किसका चुनाव करेंगे? प्रियो, यदि आज परमेश्वर आपसे कहता है चुनाव करने के लिए, तो आप क्या चुनाव करेंगे? विचार करके देखें। इब्राहिम से कहा परमेश्वर ने, अपने घर को छोड़ करके उस देश में चला जा। इब्राहिम सोच सकता था, इब्राहिम कह सकता था, प्रभु क्या मैं ही वो व्यक्ति हूं? क्या मैं ही सेवा करने के योग्य हूं? एक शब्द भी नहीं बोला। परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के संदेश को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुन करके वो चुनाव किया। प्रभु से कहा, हाँ मैं चलूंगा प्रभु, हाँ मैं बढ़ूंगा प्रभु, मैं करूंगा प्रभु, मैं जाऊंगा प्रभु। कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाया, चुनाव किया। उसका भतीजा लूत भी आया, इब्राहिम से कहा मैं भी चलूंगा। चुनाव किया। दोनों लोग परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए जा रहे हैं। इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को सुन करके निकला है, मगर लूत परमेश्वर की आवाज को सुन करके नहीं निकला। उसने कहा मेरा चाचा जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। कौन सी बड़ी वस्तु है जो उसको मिल गई है? वो लालच के साथ में गया। बाइबल बताती है जब चुनाव करने का अवसर मिला उसे, उसने अच्छी अच्छी वस्तुओं को चुना,
उसने सोचा शायद ये हरी हरी वस्तुएं मेरे जीवन को भला बना सकती है। दोनों के पास जानवर थे। इब्राहिम कह सकता था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है, सिर्फ मैं ही बता सकता हूं सही क्या है प्रियो। मगर उसने कहा, इब्राहिम ने, आज तुम चुन सकते हो, जगह तुम चुन सकते हो। मेरे प्रियो, जब हमको चुनाव करने का अवसर मिलता है, हम क्या चुनते हैं? आज सोचने की बात है, विचार करने की बात है। यदि परमेश्वर आज आपको संदेश सुनाने का अवसर देता है, यदि आज परमेश्वर आपको प्रचार करने का अवसर देता है और एक फ्रेंड आकर बोलता है आओ हम जाएंगे घूमने के लिए, चुनाव करने का अवसर है, आप निर्णय लेने का अवसर है। क्या चुनाव करोगे? किस बात से परमेश्वर आपसे खुश हो सकता है? चुनाव करना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, मैं किसको खुश करूं? यदि आप परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर के संदेश को सुनाने के लिए परमेश्वर कह रहा है जाने के लिए, क्या वो करने के लिए जाएंगे या दूसरे लोग जो आए, आओ हमारे साथ घूमने चले, आओ हम समय बिताएंगे, गलत जगहों में लेकर के जाएंगे? मगर परमेश्वर कह रहा है हम चुनाव करें, हम कौन से लोग हैं, हम किस गिनती में आते हैं? क्या हम बुरे लोगों में आते हैं या अच्छे लोगों में? शैतान कभी नहीं चाहेगा हम परमेश्वर के वचन का चुनाव करें। शैतान कभी नहीं चाहेगा हम प्रार्थना करें। शैतान कभी नहीं चाहेगा हम परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। मगर प्रियो, परमेश्वर आपको कहता है, आजादी दिया है चुनाव करने का। आप क्या चुनते हैं? परमेश्वर के संदेश को हम जब सुन रहे हैं, हम विचार करें, आज सही चुनाव करें। यदि हम सही चुनाव करते हैं तो हम आशीषित होंगे, हमारे दोस्त आशीषित होंगे, हमारे फ्रेंड आशीषित होंगे, हमारा परिवार आशीषित होगा, हमारे लोग आशीषित होंगे अगर हम सही चुनाव करते हैं। यदि हम गलत चुनाव करते हैं, हमारा परिवार दुखी होगा, हमारे लोग दुखी होंगे, हमारा समाज दुखी होगा, क्योंकि सही चुनाव हमें परमेश्वर तक लेकर जाता है और गलत चुनाव गलत रास्ते की ओर लेकर जाता है। प्रियो, आज हम दो रास्तों पे खड़े हैं, चुनाव करना पड़ेगा। मैं किसको चुनूं? कठिन बात है। हो सकता है हमारे विचार नहीं आएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, मगर बाइबल बताती है यदि तुम चुनाव करने में असक्षम हो और तुम इसको कर नहीं सकते हो और तुम में वो सामर्थ्य नहीं है, तो दाऊद के समान, जब दाऊद को चुनाव करने का अवसर मिला, जब दाऊद को काम करने का अवसर मिला, जब दाऊद को लड़ाई करने का अवसर मिला, उसने दूसरा कोई काम नहीं किया, उसने तलवार नहीं निकाली, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया, चुनाव किया। मैं चुनाव करता हूं, मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, सुबह, दोपहर, शाम। यह उसका चुनाव था और उसने परमेश्वर से वायदा किया, मैं प्रभु, मैं चुनाव करता हूं, आज से मैं अगर लड़ाई लड़ना है तो मैं उससे पहले प्रार्थना करूंगा, मुझे कोई काम करना है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं कहीं जाना है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और मुझे किसी मार्केट में कोई चीज खरीदनी है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। एक चुनाव किया और चुनाव करने के बाद जब इस बात में वो हासिल हुआ, जब इस बात में वो खड़ा हुआ, तो वो खरा निकला। मेरे प्रियो, हम क्या चुनाव करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विचार करने की बात है। अभी तक हमने क्या चुनाव किया भूल जाइए,
मगर परमेश्वर आपको आज इस संदेश के द्वारा एक अवसर दे रहा है। एक 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 बात बताना चाहता है। विचार करने की आवश्यकता है। हमने अभी तक कैसे जीवन जिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज जब परमेश्वर अपने संदेश को लेकर के आया है तो एक बात बताना चाहता है, अभी भी अवसर है, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी परमेश्वर कह रहा है आ जाओ, बहुत दूर नहीं गए हो, क्योंकि द्वार अभी भी खुला हुआ है, मार्ग अभी भी खुला हुआ है, चुनाव करने का अवसर अभी भी हमारे जीवन में है। और जिस दिन वो द्वार बंद हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है वोटिंग का एक समय होता है, चुनाव करने का एक समय होता है। यदि आप चुनाव करने के समय में, वोटिंग करने के समय में नहीं है पहुंचे, तो फिर आप वोटिंग नहीं कर सकते। अभी अवसर है, परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है। प्रियो, हम विचार करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इब्राहिम को जब अवसर मिला वो पीछे नहीं गया। वो कह सकता था, अरे प्रभु मेरे पास में बहुत सारा काम है, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मेरे पास में धन है, संपत्ति है, मैं क्यों जाऊं। मगर जब परमेश्वर ने उसे अवसर दिया, उसने एक भी सवाल नहीं किया, प्रभु से एक भी बात नहीं पूछा, कोई आर्गुमेंट नहीं। एक ही बात, मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, मुझसे बोल रहा है। आर्गुमेंट नहीं। हम अगर आशीषित होना चाहते हैं, हम ब्लेस्ड होना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में बढ़ना चाहते हैं, सो प्रियो हम निर्णय लें, हम आगे आए, हम पूछे परमेश्वर से। शायद अभी तक आप बहुत फेलियर हो सकते हैं, क्योंकि हमने चुनाव सही नहीं किया। हम नकारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि हमने आज तक गलत डिसीजन लिए हैं, गलत चुनाव किए हैं। मगर परमेश्वर आज आपको अच्छा चुनाव करने के लिए कह रहा है। क्या हम तैयार हैं? शायद चुनाव करने में कठिनाई होती है, मगर परमेश्वर कहता है यदि तुम ब्लेस्ड होना चाहते हो तो तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा। यदि आप आशीषित होना चाहते हो तो परमेश्वर कह रहा है आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपके चुनाव से आपका परिवार ब्लेस्ड होगा। निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। विचार करके देखें मेरे प्रियो, आप कहां जाना चाहते हैं? सही चुनाव करके स्वर्ग जाना चाहते हैं या गलत चुनाव करके नरक? चुनाव हमारे हाथ में है। हमारे जीवन का निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने आपको आजाद बनाया है। आदम को आजाद बनाया था, मगर उसने गलत चुनाव कर लिया। शैतान को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए तैयार किया, उसने चुनाव गलत किया, और जब चुनाव गलत किया परमेश्वर की हजूरी से बाहर किया गया। यदि हम अच्छा चुनाव करते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में हम बढ़ने पाएंगे, परमेश्वर की नजदीकी में आने पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़ने पाएंगे, उसके वचन का हम चुनाव करने पाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन का चुनाव करें। यदि हम अच्छा चुनाव करते हैं, परमेश्वर के संदेश को हम बांटने वाले बनेंगे। हम क्या चुनाव कर रहे हैं? विचार करें, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिस दिन द्वार बंद हो जाएगा, मौका खत्म हो जाएगा। आज निर्णय करें, प्रार्थना करें परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए मैं निर्णय लेता हूं।
आपका सही चुनाव हमारे हाथ में है। सही चुनाव सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। बहुत लोगों ने अपने चुनाव को, गलत चुनाव को करके गलत रास्ते पे चले गए। जिंदगियां समाप्त हो गई, सेवाएं समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने गलत चुनाव किया। और जितनों ने अच्छा चुनाव किया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसड किया है। परमेश्वर आपको ब्लेसड करेगा, आपके परिवार को ब्लेसड करेगा, आपके जीवन को ब्लेसड करेगा, आपकी सेवकाई को ब्लेसड करेगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, परमेश्वर आपको उस जगह ब्लेसड करेगा, मगर चुनाव आपका सही होना चाहिए। परमेश्वर आपको आज अवसर दे। परमेश्वर संदेश को, मैं इसके आगे आपको बहुत सारे संदेशों में ये बताना चाहूंगा, चुनाव कैसा होना चाहिए। मैं इसका संदेश का सीरियस और भी आगे बताऊंगा। अवसर देगा तो परमेश्वर और भी विस्तार से मैं आपको इसके बारे में व्याख्यान करूंगा। मगर आज यही एक बात बताना चाहता है। परमेश्वर का संदेश आज मुझे एक ही बात सिखाना चाह रहा है, चुनाव हमारे हाथ में है। हम क्या चुनाव करते हैं। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, आप इन्हें आशीषित करें, इन्हें ब्लेसड करें। इसके द्वारा बहुत से लोग आशीष, सही चुनाव करने का सही निर्णय इनको दें। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलूंगा। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की, आमीन।